Question number 21. Question number 21. The area of the largest circle that can be drawn inside a square of side 14 centimeter in length. तो कोई एक स्क्वायर गिवन है जिसका साइड 14 सेंटीमीटर गिवन है. So that means all sides are of 14 सेंटीमीटर. तो यहां से लार्जेस्ट सर्कल हमें फाइंड करना है. सो एक लार्जेस्ट सर्कल निकाल दिया हमने. सो दिस इज द लार्जेस्ट सर्कल. सो अगर हम इसके डायमीटर की बात करें, सो इसका डायमीटर हो जाएगा इसके साइड के इक्वल. दैट मीन्स डायमीटर ऑफ सर्कल will be equals to 14 centimeter. Therefore, radius will be इसका half 7 centimeter. Now we have to find the area of this circle. So area of circle is pi r square. So area will be pi r square. So the value of pi is 22 by 7. Value of r 7. So 7 into 7, 7 cancel. So it will be 154 centimeter square. Option D is correct. Next is question number 22. A wire is in the form of a circle of radius 42 centimeter. So this is a wire and its radius is 42 centimeter. So the value of R is 42 centimeter. It is bent into a square और इसको एक स्क्वायर के फॉर्म में बेंट किया गया. दैट मीन्स इन दिस फॉर्म. द साइड ऑफ द स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर. सो इसका जो भी सर्कमफरेंस होगा वो इसके साइड्स के इक्वल होगा. सो फर्स्टली वी विल फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल एंड सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 pi r. Firstly, we will find the circumference of the circle. So the value of pi is 22 by 7. Value of r is 42. So it will be 44 into 6. So 264 सेंटीमीटर इसका सर्कमफरेंस आ गया और जो भी इसका सर्कमफरेंस होगा वही इसके साइड्स मीन्स पेरीमीटर के इक्वल होगा. So circumference is equals to perimeter. So that means और इसका जो perimeter होता है 4 into side. That means 4 into side is equals to circumference of the circle which is 264. So x is equals to 264 divided by 4. इसको cancel करेंगे. So it will be 66. So the value of x 66. That means the side of square is 66 centimeter. So option B is correct. Question number 23rd. In the following figure, find the area of shaded portion. तो ये जो shaded portion है ये कोई particular कोई figure नहीं है. This is just a quadrilateral. So we have to find the area of the shaded portion. So this is a rectangle, this is length, this is width. So we can find the area of this rectangle L into B से. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर this is a right angle triangle, this is another right angle triangle. So दोनों ट्राइंगल का एरिया फॉर्म करेंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से दोनों के ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन. सो एरिया ऑफ rectangle. Area of rectangle is L into B and the value of L is 18. Value of B is 10. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल A1 ले लेते हैं इसको. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. 2 3 जा 6. So 3 into 10 is 30 centimeter square. And the value of A2. A2 की वैल्यू फाइंड करते हैं. अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ से हमने इसके
डायमेंशंस ले लिए, 2 4 8, 10 इंटू 4 इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करते हैं, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को, A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 40 विच इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है शेडेड पोर्शन का एरिया। दैट मीन्स एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस दिस सम ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल। सो शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा 180 माइनस 70, सो विच इज इक्वल्स टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24th, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो ABCD इज अ ट्रेपीजियम और यहां पर सेंटर पे एक रेक्टेंगल है और यहां पर एक स्क्वायर है जिसमें शेड नहीं हो रखा है। सो दैट मीन्स ये जो ट्रेपीजियम है इसमें से अगर रेक्टेंगल और सर्कल के एरिया को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सो वी विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मीन्स 120 प्लस 160, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, और यहां पर हाइट गिवन है 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 100 से यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, कैंसिल करेंगे, सो विल गेट हियर 50। दोनों को ऐड किया जाए, सो विल गेट हियर 280 इंटू 50। सो इसको सॉल्व करते हैं, सो 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रेपीजियम का एरिया आ गया। नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो AR से डिनोट कर लेते हैं इसको। सो लेंथ इंटू विड्थ, दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ, सो मल्टीप्लाई करके आएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई R स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू रेडियस यहां पर गिवन है सर्कल का 7, सो 7 सेंटीमीटर, सो 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट हेयर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो ऑन एडिंग 800 प्लस 154 we will get here 954 centimeter square. Now we will subtract this area from the area of trapezium, so we will get the area of shaded region. So area of shaded region is equals to 14,000 minus 954. So इसमें से subtract करेंगे, so we will get here 13,046 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 13,046 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो यहां पर एक सर्कल गिवन है और 4 ट्राइंगल्स गिवन है और एक स्क्वायर है। तो अगर इस सर्कल के एरिया में से अगर हम इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो वी विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। सो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए हमें रेडियस की जरूरत होगी। तो यहां पर इफ द हाइट इज 7, ये 7 गिवन है, ये भी 7 है, सो दैट मीन्स ये भी 7 होगा और इसकी हाइट ये भी 7 होगी। दैट मीन्स डायमीटर हो गया 7 + 7 + 7 विच इज इक्वल्स टू 21। सो डायमीटर यहां पर हो गया सर्कल का 21 सेंटीमीटर। देयरफॉर यहां पे रेडियस हो जाएगा 21 का हाफ, 21/2 सेंटीमीटर, ये आ गया रेडियस। नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर, वैल्यू ऑफ पाई 22/7, वैल्यू ऑफ R इज 21/2, सो दैट मीन्स 21/2 इंटू 21/2 कर लेते हैं।
सो ये 7 3 ज़ा 21, ये 2 से कैंसिल हुआ, ये हो गया 11. नाउ 11 इंटू 3 इज 33 इंटू ये 21 होल डिवाइड बाई 2. इनको मल्टीप्लाई करते हैं. सो 21 इंटू 33, सो इट विल बी 63. सो 693. सो 693 डिवाइड बाय 2. इसको फर्दर और सॉल्व किया जाए. सो विल गेट हेयर 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल. नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इज, ये 7 है तो ये भी 7 होगा क्योंकि एक स्क्वायर है. सो बेस 7 हो गया और हाइट भी 7 हो गई. सो 7 इंटू 7. सो 7 इंटू 7 49 डिवाइड बाई 2. और यहाँ पर टोटल ट्राइंगल्स हैं 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 2 जब 4, सो मल्टीप्लाई करते हैं इसको. 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ऑल द 4 ट्राइंगल्स. नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर. सो 7 का स्क्वायर, इट विल बी 49. दोनों एरिया को ऐड करते हैं, ट्राइंगल्स के एरिया को प्लस स्क्वायर के एरिया को. सो 98 प्लस 49, सो विच इज इक्वल्स टू 147 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब हमें यहाँ पे जो सर्कल के एरिया है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. सो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन 346.5, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 147 को. सो वी विल गेट हेयर and 1. So 199.5 centimeter square. So 199.5 centimeter. So option चेक करते हैं. 199.5. Option A is correct. Question number 26. Find the number of edges and vertices of a rectangular prism. तो यहां पर इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे किसी भी रेक्टेंगुलर प्रिज्म के. देखिए कोई सा भी अगर रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है तो उसके 6 फेसेस होते हैं. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म. तो यहां पर नंबर ऑफ फेसेस होंगे 6 और नंबर ऑफ एजेस 12 होंगे और नंबर ऑफ वर्टिसेस यहां पर होते हैं 8. दीज आर नंबर ऑफ वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6 7 8. सो दीज आर वर्टिसेस. एजेस कहते हैं ये जो साइड्स होते हैं, दीज आर एजेस. सो ये काउंट करोगे सो 12 होंगे. फेसेस होंगे ये वाले 1 2 3 4 5 और एक बैक साइड वाला 6. सो दैट मीन्स फेसेस हो गए 6. तो यहां पर ये यहां पर हम लोग लगाते हैं यूलर्स फॉर्मूला. अगर यहां पर यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई अगर हो पा रहा है, सो यूलर फॉर्मूला इज F प्लस V इज इक्वल्स टू E प्लस 2. सो दैट मीन्स नंबर ऑफ फेसेस 6, नंबर ऑफ वर्टिसेस 8, एजेस हो गए 12 प्लस 2. तो यहां पर 8 प्लस 6 इज 14 इज इक्वल्स टू 14. तो यहां पर अगर हम चेक करें कौन सा ऑप्शन है एजेस के लिए, एजेस 12 है और वर्टिसेस 8. सो 12, 8 ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. इफ वर्टिसेस एंड फेसेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन आर 8 and 4, फाइंड द नंबर ऑफ एजेस. सो यूलर फॉर्मूला से हमें रिलेशन पता है कि F प्लस V इज इक्वल्स टू होता है E प्लस 2. सो F इज, यहां पर F गिवन है 4 प्लस वर्टिसेस है 8 इज इक्वल्स टू E प्लस 2. एजेस फाइंड करना है 4 प्लस 8
12 इज इक्वल्स टू ई प्लस 2। इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, सो 12 माइनस 2 हो जाएंगे नंबर ऑफ एजेस। सो नंबर ऑफ एजेस यहाँ पर आ गए 12 माइनस 2 इज 10। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।